और को अगर आपको बाथरूम जाना है तो आपको उठ के और उस अंधेरे को पार करके जाना है। अंधेरे से डरना नहीं। मैम आपके लिए अंधेरे का क्या Oh my God, just came to me. But at the same time, there is this one beautiful thing जो सिर्फ रात को ही होती है और जो मुझे रात को नहीं एक्चुअली अंधेरे में ही दिखती है, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। That really had a dark vibe. And ऐसा वहां जाएंगे तो एक तो बंद पड़ा हुआ हॉस्पिटल था। Free yourself. Yes. From the darkness. और टाइम बाद एक सुपरनैचुरल हॉरर वेब सीरीज आ रही है जो कि आई थिंक सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है और एक नए पैरामीटर्स ये सेट करेगी हॉरर जोनर को लेकर। सीरीज का नाम है अंधेरा। और सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है। एज द नेम सजेस्ट इट हंट्स नॉट जस्ट हॉन्ट्स। सो पहली बात तो ये सीरीज जो है वो किसी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है या फिर किसी सुपरनैचुरल एंटिटी से कनेक्टेड है? हम लोग जो है ना इस शो का क्रिएटर गौरव देसाई एंड मैं हम लोग जब फर्स्ट बम्बई आए ना तो हम लोग यारी रोड में रात को जब घूमा करते थे तो यारी रोड में रात को बहुत अंधेरा हो जाता है। वैसे तो बम्बई में बहुत लाइट्स है, सब जगह चमचमाती सिटी है, बट अगर उन लाइट्स के पीछे देखो ना तो बहुत सारे अंधेरे सुनसान इलाके हैं और हम सब उस अंधेरे में जाने से डरते हैं। तो गौरव का एक सिंपल सा आइडिया था कि अंधेरा अगर व्हाट इफ डार्कनेस कम्स अलाइव। सो और अंधेरा ऐसी चीज है ना जो सब डरते हैं और ऐसी भी चीज है जो सिर्फ इट्स नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट, इट्स मेटाफोरिकल आल्सो। It's about despair, loss of hope, and somewhere we wanted to tell a story about that. So that is what it's inspired from, the darkness inside each one of us. अंधेरे का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। कुछ लोगों के लिए अंधेरा फियर लाता है, कुछ लोगों के लिए अंधेरा कामनेस लाता है, कुछ लोगों के लिए अंधेरा फोकस भी लेकर आता है। आपके लिए अंधेरे का क्या मतलब है? मेरे लिए अंधेरा, मैं हमेशा अंधेरे से डरता था। जब छोटा था अंधेरे में जाने से डरता था और एक बार मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ था अंधेरे में जिसने मेरे को बहुत छाप छोड़ दिया था। मैं बहुत छोटा था और अपने नानी के घर पे था, बहुत बचपन में, जब हम गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे। और वो पुराना घर था, उसमें पीछे एक गार्डन था। वो गार्डन के अंदर जो है आप पुराने ज़माने में क्या होता था कि बाथरूम घर के साथ अटैच नहीं होता था, वो अलग जगह पे होता था। तो रात को अगर आपको बाथरूम जाना है तो आपको उठ के और उस अंधेरे को पार करके जाना है। तो मैं जाना ही नहीं चाहता था उस घर के अंदर, क्योंकि मेरे को मतलब वो जस्ट दैट सिंपल सा ट्रिप वाज ट्रॉमेटिक फॉर मी टू गो टू दैट outhouse, and that really set it for me. It took me a long time to come out of that fear, and I used all that fear in this वो rooted fear है childhood का। That's what अंधेरा meant for me when I was a child, and until I was pretty old. Then you grow up, then you get used to it, you understand more about it. But वो कहीं रह जाता है। I think always to get to the other side, you have to go through that darkness. That's a beautiful thought, and that is what we are also. It's like you have to go through the night for the sun to rise. Yes. So that kills the fear. Huh? That actually kills that fear. Yeah. You have to win over that fear. Yeah. That is the metaphor. That Yeah. I think what is Andhera for you? Andhera for me, I think, would be every time you're faced with something that you dread. It could be a hardship, it could be maybe battling a brief period of depression, it could be years ago, it could be rejection,
because in my mind that, like Raghav sir said, no, that the lack of hope जो होती है वो it's very symbolic. मतलब आंखों के आगे वो brightness की जगह एकदम सब कुछ dull और gloomy हो जाता है ना. आपकी feeling आपके अंदर का जो एक एनर्जी लेवल होती है वो ऐसे हिल जाती है कि मतलब सब कुछ आप सोच नहीं पाते हैं उसके बियॉन्ड. तो वो हर एक मोमेंट जो आप नहीं चाहते हैं आपके साथ हो और वो होता है, तो वो मेरे लिए सिंबॉलिक ऑफ अंधेरा ही है. बट हैविंग सेड दैट, कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं वो अंधेरे वाले, लाइक अभी जैसा हमने कहा कि यू हैव टू गो थ्रू देम एंड इन हाइंडसाइट आपको लगता है कि वो अंधेरा जरूरी था टू गेट टू दिस साइड ऑफ द लाइट, यू नो, टू गेट टू दिस साइड ऑफ द अंधेरा. तो आई थिंक वो सब कुछ हम में, वो अंधेरा भी है और हम में वो उजाला भी है, और कभी कभी और मोस्टली हमेशा वो अंधेरे की वजह है कुछ, और वो वजह हमें व्हेन यू बीट इट, व्हेन यू ओवरकम इट, तो आपको उजाले की तरफ ही लेके जाती है. बिकॉज नथिंग इज कांस्टेंट, राइट. सुबह के बाद अंधेरा होता है, अंधेरे के बाद रात होती है. तो वो दैट change, and I can just go on and on. That's the cycle of life. Yeah, no, cycle of life is that. So I don't think it is. It should always be looked as something जो haunt करता है हमें. अंधेरे से डरना नहीं. हम आपके लिए अंधेरे क्या? Oh my God, just came to me. Spontaneous. Yeah. मेरे लिए दो चीजें हैं एक्चुअली. एक, अभी सब लोग बात कर रहे थे, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मेरे लिए क्या हो सकता है. मुझे लगता है द डार्केस्ट थॉट्स दैट हॉन्ट यू इनसाइड यू, और वो सिर्फ डर के बारे में नहीं है, वो किसी भी चीज के बारे में हो सकती है. तो आंखें बंद करो तो सब अंधेरा दिखता ही है, और दैट इज ऑल्सो व्हेन यू स्टार्ट addressing and confronting with your fears, your deepest darkest thoughts के, और उस तभी आपको वो सवाल आते भी है मन में. जब उजाला है, जब लाइफ अच्छी है, जब सब अच्छा चल रहा है, तो वो होता नहीं है. बट देन देयर आर मोमेंट्स दैट ऑल ऑफ अस फील कि अभी सब बंद हो गया. बट एट द सेम टाइम देयर इज दिस वन ब्यूटिफुल थिंग जो सिर्फ रात को ही होती है, और जो मुझे रात को नहीं, एक्चुअली अंधेरे में ही दिखती है, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, वो जुगनू है, फायरफ्लाइज. तो वो आपको दिन में दिखेंगे भी नहीं, उसे देखने के लिए आपको अंधेरे की राह देखनी पड़ेगी. मुझे लगता नहीं मुंबई में आपको दिखते होंगे. नहीं, मुंबई में नहीं. मेरे गांव में दिखते हैं, लेकिन एक तो आपको नासिक के पास भंडारदरा नाम की एक जगह है, वहां अगर आप जाए तो वहां पे उनका एक सीजन होता है. वहां पे अगर आप जाए तो इट्स, हैव यू बीन देयर? I've only heard about it. Amazing. It's amazing. It's an amazing sight. You're such an outdoor person, you really enjoy it. आप जाते हो तो आपको पूरे, एक तो आपको जंगल से गुजरना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, थोड़ी छोटी पहाड़ी है उस पे चढ़ के जाना पड़ता है, और जैसे ही आप ऊपर जाओगे आपको ऐसे सारी तरफ ऐसे छोटे, अरे इतना ब्यूटीफुल होता है वो, जैसे ऐसे लगे कि सितारे जमीन पर आ रहे हैं. आपके एक्सप्रेशंस देख के लगा बहुत अच्छा. एंड दैट ओनली हैपेंस इन द नाइट. सो लाइक दे सेड दैट दैट्स प्रोबेबली द होप इन द डार्कनेस. But I think it's also so symbolic of other things, right? कीचड़ में लोटस कमल खिलता है, right? अंधेरे में, you know, light at the end of the tunnel, क्योंकि टनल में तो अंधेरा है, तो उस अंधेरे के बीच में ही वो उजाला, एक स्पेक ऑफ उजाला लाइक द जुगनू दिख सकता है आपको. आई थिंक अंधेरा स्टेट ऑफ माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है. जब आप पॉजिटिव हो तो अंधेरे में कानने से आंख बंद करती है, और जब आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो तो राइट, करेक्ट. Wow, that's beautiful. That's awesome. Yeah. We'll use this later somewhere. Some other interviews. तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है. आपने बहुत सारे लेयर्ड रोल्स किए हुए हैं पहले भी, और अभी जब आपने अंधेरा के अंदर ये जो रोल किया, आई थिंक आप एक बिजनेस वुमन का रोल है आपका इसके अंदर. तो मतलब इमोशनली और मेंटली आपके लिए कैसे, मतलब आपने बैलेंस कैसे बनाया इसके लिए? क्या प्री प्रिपरेशन किया आपने? आई थिंक आपने इससे पहले कंप्लीट हॉरर रोल नहीं किया है. मैंने हॉरर ही नहीं किया है. अगर आप इसको कंपैरिजन कर रहे हैं किसी शो के साथ, तो आई थिंक वो कंपेरेबल नहीं है. जब आप शो देखेंगे तो शायद यू विल बी क्लियर विद दैट. बट
मेरी एक्चुअली किसी भी रोल को लेके अप्रोच या प्रेपरेशन जितना अपने डायरेक्टर, अपने राइटर, अपने क्रिएटर के साथ बातचीत करना है, और उसके अलावा मेरा कोई मेथड नहीं है. मैं मेथड नहीं, अपने इन दैट मोमेंट अपनी गट को, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करती हूँ. मैं ऐसे प्रेप करके कि ये इस तरीके से इसको परसीव करना, आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस एंड आई एम वेरी इंस्टिंक्टिव. तो मैं वो इस चीज़ को इतना बड़ा नहीं बना सकती कि मेरा ये मेथड है. एक्चुअली मेरा मेथड नहीं है. आई जस्ट लाइक टू स्टे प्रेजेंट इन दैट मोमेंट. और वो जो प्रेजेंस है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप पीछे आगे कुछ नहीं सोच रहे हैं तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है यहीं पे इसी के बारे में सोचना और इसी के बारे में करने का. तो वहाँ पे मौजूद रहना और बाकी सब नॉइज म्यूट पे हो जाना, आई थिंक इज समथिंग दैट आई रिलाई ऑन, वेरी हेविली रिलाई ऑन. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स द एंटायर टीम. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं. आपकी राइटिंग, आपके सेशंस, आपकी कॉन्वर्सेशंस, आपकी इन डेप्थ चैट्स, मुझे लगता है वो मेरे ऊपर ज़्यादा असर करता है इन टर्म्स ऑफ माई प्रेप. बिकॉज मेरे जो वो कॉन्वर्सेशंस आपको पर्सपेक्टिव देती हैं, आई थिंक वो लिखत में नहीं मिल सकती है. सो इट जस्ट ओपन्स अ डोर टू सो मेनी न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. एंड देन वो चीज़ आप अब्जॉर्ब करके, सोक करके अपने अंदर लाते हैं तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप वो आप बन जाते हैं. One of my most very actors I admire a lot, Adil Hussain. उन्होंने मुझे 5 के टाइम पे एक लाइन बोली थी कि an actor should be like water, and you should be able to take the shape of any vessel that it. और उसके लिए मुझे लगता है वो presence ही सिर्फ जरूरी है. And I think I started abiding by that. एक्चुअली मतलब मेरा जो एक और क्वेश्चन है छोटा सा कि जब आप हॉरर वाला जब रोल करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है. उसका जो ट्रॉमा होता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, अगर आपने कभी रियल लाइफ में से एक्सपीरियंस नहीं किया तो जोन में आप कैसे जाते हैं? दैट इज द पॉइंट. जैसे एक कई बार आप डर तो एक्सपीरियंस किया है ना, बट मैम वो जो डर होता है जब कोई सुपरनैचुरल एंटिटी से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, एकदम से एक फ्लैश में कोई चला गया, तो वो थॉट एकदम से कैसे आता होगा? जब आपके साथ लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती है ना, तो तब भी डर आपका वही रहता है जो आपकी समझ के बियॉन्ड है, आपके कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड है. तो उसके लिए हॉरिफिक इंसिडेंट का एक्सपीरियंस होना आई डोंट थिंक इज इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जैसे मैंने कहा, इन दैट मोमेंट प्रेजेंट रहने में खुद की लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे आते हैं कि आप कुछ लाइफ चल रही है एंड देन द अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, जिसे हम कहते हैं लाइफ हैपनिंग. व्हाई इज इट लाइक दैट? इट्स बिकॉज you don't expect it. You want it to go a certain way and it's never going to go that way, right? So it's unexplained. You don't know reasoning. You don't have reasoning for destiny. You don't have a logic behind why things are happening to you or not happening to you or when they are happening to you. So I feel it's so symbolic now, that feeling of fear of the unknown and uncertainty and not knowing and not having reasons or logic is the same as life. Got it. Also, I think it helps if we the communication between the entire team and the environment on the set can also help sometimes to create Absolutely. that kind of a mood, that kind of an Absolutely. ambience, and keeping certain things organic. You don't tell each other about everything that you're going to do. I'm not going to ask her how are you going to perform it. There is a certain trust that we will have in each other, and we guide each other. It's not only the director who guides the actor. The actor also so many times takes the director on a path that they have not even thought about, and then you have to respond at that point of time. And that really works wonderfully. I think that kind of a equation, and not only in horror, it happens in other things also, but in horror it becomes challenging because there is so much craft and technique and movement and focus nahi aaya, and there's so much distraction happening on set, so it's extremely challenging for. बाकी में भी होता है, but horror में वो चीज बहुत important हो जाती है, the timing or the exact impact of the timing of the turn or something like that. And the technicalities. The technicalities can become extremely bothersome for the artists, but
for a director or a camera person, it is often very important to get that right. In horror, for a director, it is very important for a director also to get that right. In other things, director will forgive that and let it go. But horror is also very visual, atmospheric. So you have to spend a bit of time, and that is the challenge with a show like this for artists also. So I feel that actors need to have a lot of. It's much tougher horror for actors. It's not like this is not That's the what I kind of was horror we coming are to. talking about. Yeah, because I think, like you said, na, comedy or horror. Yes, they are the toughest. I think they're the toughest because you feel like आपको ना ये reaction ना audience से निकलवाना है, तो you tend to overstep. You tend to overdo things that I need to insinuate that reaction and that response, and I think the weight of that responsibility is there's a very fine line where आप गए कि डराने के लिए आपको कोई over करने में बहुत एक fine line हो जाती है, जहाँ पे I feel directors play the biggest part in terms of these two genres. And silences are as important, and the timing of that silence is as important, you know. And silences are eerie, right? Yes. You don't know what's coming. Yeah, they do. And the jump scares also. Yeah. Jump scares are important, but I think the atmosphere leads that's you to true. the jump scare. The jump scare cannot work by itself. So Also, I think for an actor, especially when you follow a script like this, it's very important not to only know your lines, but to remember what's written in the bracket and the action that's going to happen, what they want you to feel, how they want you to react, because all that is given to you when they write a scene. So if you keep that in mind, I think it is, and like she said, you be in that moment. That is it. So एक जनरल ऑडियंस की तरह क्वेश्चन है मेरा, बहुत मतलब मैं भी बहुत सोचता हूँ, जो VFX यूज होते हैं हॉरर में, जब आप शूट कर रहे होते हैं वहाँ पे एक्चुअली वो एलिमेंट नहीं होता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट होता होगा, आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? Sometimes होता है, sometimes नहीं होता है. But that you have to Give give it to that the credit to the directors, director yeah. completely, because to create, like he said, no, to create the एक तो environment है, but that's very technical, right? But to create that atmosphere in that brief moment, to give you that brief while he's giving that brief ना to the actor कि ये ऐसा हो रहा है और ये वैसा हो रहा है. I can't explain this. It's the वो ना वो mood creation होता है जो वो director ही कर पाता है भाई. Visualization. it's like हाँ वो what she said na, earlier, the moment. It's about being present in that moment and making that moment real. It doesn't matter whether it's horror or first of all, you need to believe in the script. And Yeah. once as a actor or a director, you believe in the script, then you start believing in that world and you start believing in that moment. And finally, only that moment matters. And VFX is something that it's not happening in suspended animation. It's something that there is always some real reference for it. For the artist also, we try to help as much as possible for them to imagine what it is going to be like. So there is always a reference for them in terms of even if it's a hand-drawn picture to kind of understand. Which is why what I think it's a very challenging genre. Yes. Very challenging genre at every Most level. important part of it for them, especially the makers, the DOP and our director, to design scenes like that. Because it's not only an emotional drama where two people are sitting and talking about their emotional journeys and problems in life and वो होता है, तो वो सिर्फ तुम्हारी एक character की emotional journey होती है. Here you have to also design it in such a way that it gives that impact of the horror. Wow, उसमें settle होना चाहिए उस scene. हाँ. The emotional journey has to connect with the visual experience. Yeah. When they both come together, that is when it becomes magic. Yeah, but I think more so in a show like ours. Na? Absolutely. Because on the surface आप इसको horror बोल सकते हैं, coming back to अंधेरा. But I think it's a lot more than that. It's psychological, it's jump scares ठीक है, but you know इसका जो merging of science and supernatural, yes. or like for me, remember I would call it spiritual horror for me. Remember like Yes. spiritual थे, like सबकी नजरिया अलग होता है ना. हाँ. आप किस चीज को कैसे परसीव करते हैं अपनी जर्नी के थ्रू, वो अलग होता है. तो मेरे लिए वैसा भी एक एंगल था कि हाँ ये कुछ जैसे हम बात कर रहे थे ना अंदर के अंधेरे की बाहर की, तो उस सेंस में मेरे लिए वो भी था. तो इट्स अ लॉट मोर. आई फील इट्स
quite mind bending, and it'll take you deep within you. It's quite an immersive experience, is what I would like to Visually say. also, Yes. I'm saying. Yeah, credit I goes to remember visuals. the well scene that we did. It's in the And trailer it's also. in the trailer trailer in the also, trailer. yes. Yeah, वो जो पर्दे आ रहे थे and I was walking through those. Oh my god. I mean, that's what I'm saying. The way they designed the art team, the DOPs, the camera team, and the direction team, everything. Always They just put it everybody. together. But at that time you don't feel that, like जो जब आप विजुअल देखते हो बाद में, शूट होने के बाद में, जब नहीं, कभी-कभी actually फील होता है उनके सेटअप की वजह से वो ऐसे When you डिजाइन are- करते when you are हैं doing something beautiful, I think everybody feels it Yeah. at that moment, and that feeling only carries into the Picture. post Yeah. also. I would say when you go to the wadis of Switzerland and shoot a romantic You- theme, yeah. song, You whatever, feel that. you feel it, na? So that's how Exactly. that's the kind of part that the environment plays. Or like, for example, for Priya, you get into the costume of a police officer, and you just become one suddenly. So there is Yes. magic in the the help that the external factors also provide. Help you, correct. A lot of it surroundings. surrounding that. And also, I mean, it's hands off to the detailing that both of them do. Like, matlab, hats off to the detailing that both of them do. Like the amount of care they take for something like just the costume fitting, or it should feel like it is their costume, right? It is not something that you just got into one day and came on set. So I think that is all something that only comes from that eye for detail. And I remember her police costume fittings, and it really looks, when she walks on set in that uniform, you feel that a police officer has walked in. And if you look at her, she's the most happy-go-lucky, laughing person, But she's another person on set, and it all contributes. Going back to that atmosphere contributes. Yeah, it does. तो आपका जो रोल है पुलिस ऑफिसर का, तो स्केप्टिक है या फिर बिलीवर है, या फिर ट्रांजिशन है फ्रॉम स्केप्टिक टू बिलीवर? वो तो मैं बता नहीं सकती था कि मेरे को पूरे कैरेक्टर की जर्नी बतानी पड़ेगी, वो मैं नहीं बताऊंगी। पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि कल्पना क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है एक केस, और उसके जरिए आप भी कुछ चीजें जान जाओगे। जैसे वो जान जाएगी वैसे आप एज एन ऑडियंस जान जाओगे। वो बिलीवर है कि नहीं वो आपको शो देख के पता चलेगा। तो सर जब आप हॉरर शोज वगैरह शूट करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सस्पेंस, और वो जो मिस्ट्री क्रिएट करके रखनी होती है, लेयर बाय लेयर वो ओपन अप होती है। तो आप कैसे उसको इमेजिन करके उसको मेंटेन करते हैं, मतलब क्या प्रोसेस रहता है, थॉट प्रोसेस उसका? See, that's the craft, right? So it's difficult for me to talk about it in detail, but it's a very carefully crafted journey that is done with the entire team together. Everybody contributes. It's not only the director there's a whole writing team that contributes. Karan has co-written this, Gaurav has co-written, I have co-written, Karmanya, Chintan. There's so many writers on the show. Each person is doing their job, and then it all comes together in a show like this, which has multiple layers. And where you are talking about the science and the supernatural, the twists and the turns have to be, and it's a contemporary show. We are not going to some Haveli and doing the show there. It's happening around us. So we had to go deep into detail, and the science and the supernatural was the most fun part of it, because and that was also the most difficult part of it, because but when you think about it today, science has become like magic. Is it so difficult to kind of imagine, like AI? Could you have imagined AI 2 Many years things. ago? Can you? Science is literally turning into magic. It's become a circus show. But sorry, you complete. Sorry, I have another take on that. No, please go ahead. Yes. No, but I'm saying that every time science invented or every time science evolved, you always thought it was magic, because at that point you could never believe or imagine something like that happening. The advent of the invention of the airplane, right? Absolutely. People क्या बोलते थे ना कि वो क्या हनुमान का किसी ने कुछ बना लिया, वो पागल हो गए थे लोग. So I'm saying every time science
evolves, it goes into a space of the unknown, the unthinkable, the unimaginable, and it feels like magic. Internet, mobile phone, वीडियो कॉलिंग. Yeah. like every time it happened, no, like it happened. Our generation, right? I remember I was in my 10th grade when the mobile phone came and suddenly internet is like, what the hell is happening? Do you believe there is some supernatural force? Like, have you ever thought about it? कभी आपको ऐसा लगता है कि there is some force which is driving everything? Energy. I believe in energies. There is always an energy, and there are good energies and there are bad energies, and I think we all tend to experience it in daily life. आप उस पर कितना फोकस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो डिग्री वेरी करता है. आप उसको कितना महत्व देते हैं, नहीं देते हैं, वो वेरी करता है. But you meet somebody very pleasant and you say, अरे यार इसका ऑरा कितना अच्छा है, या अरे यार I went there and I don't know, I'm feeling exhausted, my energy is feeling very drained. So it's something that you might the degree varies in how you actually focus on it, या आप कितना उस पर फोकस करते हैं या नहीं करते हैं. तो मैं वो एनर्जी पर तो मेरा पर्सनली तो I believe in that energy. For me that is the be all and end all. सही. सर आपके लिए क्वेश्चन है. हाँ बोलिए. जब आप किसी हॉरर सीक्वेंस को शूट करते हैं तो क्या आप टोटली स्टोरी बोर्ड पे बिलीव करते हैं या फिर स्पॉन्टेनियस भी कुछ होता है, चेंजेस होते हैं एकदम से कि नहीं यार? There are always changes, but the storyboard helps. Storyboard is the first step where you kind of define it, and then once you're on set, there will always be Changes. slight changes, slight modifications, improvements, and one should always be open to that. मैम ऐसा कोई मोमेंट है आपका शूट के टाइम पर जिसने आपको डिस्टर्ब किया मेंटली? कभी आपको लगता है ऐसे मोमेंट के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी? फिर भी many moments, लेकिन उनके बारे में मैं बात नहीं कर सकती हूँ अभी, स्पॉइलर हो जाएगा. That I know. But ऐसे मोमेंट्स थे. Absolutely. उस टाइम की feelings तो share कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता. I think it's a very emotionally draining Experience, show yeah. and experience. मतलब like we say ना, it's not on the surface horror कि कुछ ऐसा कुछ बना दिया है जिससे आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे और बस कुछ है. It'll make you think. It'll really make you think. तो वो thinking, I think in the journey and in the process of shooting also, thinking हमारे साथ भी, I'm sure सबके साथ हुई है, no? कोई रियल लोकेशंस थी ऐसी जहाँ कभी ऐसा कुछ फील हुआ हो? मड वाली मेरे लिए तो वो मड वाली लोकेशन. Yeah, that was Mud Valley a- knows the hospital we shot. Yeah, that had a dark vibe. That really had a dark vibe. And ऐसा वहाँ जाएंगे तो एक तो बंद पड़ा हुआ हॉस्पिटल था, पर वो ओरिजिनली हॉस्पिटल ही था. पर वहाँ जाओगे तो हम जब पहले दिन पहुंचे तो हम सब एक साथ थे, प्राजक्ता, करणवीर और मैं एक साथ थे, क्योंकि हमारा पहला Sequence. पहला पुलिस स्टेशन में हुआ था, उसके बाद का सीक्वेंस वहाँ पे था. पर जब हम पहुंचे हम सब देख के यही बोल रहे थे, ये क्या जगह है, यहाँ पे आप हमसे नाइट शिफ्ट करवा रहे हो, वो भी रात के 3 बजे हम शूट करेंगे. ये उस जगह का, उस हॉस्पिटल का फीलिंग ही बहुत अजीब था. So Yeah, I like she remember was that. saying, she believes in energy, no? I also feel that it's also about your emotions and feelings. जो आपको वो darker energies कभी-कभी feel करा देते हैं. Within you also, Yes. not only around you, it's within you also. तो ऐसे जगह पे हमने बहुत सारा शूट नहीं किया, पर वो एक जगह और ये मड आइलैंड, इसकी तो They were the most या Weird. बाकी के Disturbing थोड़े location. कभी ड्रीम्स शूट के दौरान, मतलब जब आपकी स्क्रिप्ट चलती रहती दिमाग में, कभी ड्रीम्स में ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ है कुछ? ऐसी बहुत ड्रीम्स जनरली भी आती हैं यार, बट सुबह तक आंख खुलते वक्त याद नहीं रहती हैं कुछ भी, कभी भी. वर्कलोड की नथिंग वजह से? रिलेटेड टू द शो दो, लाइक ऐसे शो चालू है और ऐसे नहीं लगा हाँ, कि हाँ ऐसा ये नहीं, भूत आ हाँ, गया. नहीं मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आपने, आपका रोल था, आप उसमें पूरा इंजेस्ट हो गए थे, फिर आपने शूट खत्म किया, फिर घर पे आए, फिर वो कैरी कर गया, नहीं ऐसा कभी नहीं, नहीं? नहीं. आप लोगों के साथ होगा जब आप देखेंगे. मेरे साथ तो एक्चुअली So हम लोग उसके लिए ना to I think we kept a light atmosphere on set because it can get very so it's a good thing to keep a light atmosphere on set and not get too, and you're so busy with work because it's like shooting a series is no joke, you know, it's back to back shoots, you're continuously shooting for a long period of time. It's very tiring for everybody in terms of and that's the maza of it also. Yes. It's a trip,
and that's the trip you are taking the audience on also. So it's a very immersive experience. So you don't get time to think about, and you're shooting in small segments, right? But there was one section that I felt very strongly about in that little house. Our where scene together, I right? shot with both of you, the Steadicam shot, and I remember that one take. Yeah. Yes, yes. It was that space was very small. Yes. And the scene that we were shooting and they were performing together was also very Intense and emotionally dark. strong, like Very heavy. extremely intense. And I felt very disturbed during that whole, and it was taking time, and it was a challenging because the house was so small. But I think more than the physical claustrophobia that it caused, it suffocated the mind for. That translated to that, and it worked well. Absolutely. But you must watch out for this scene, because where this scene goes in the end is Yeah, it's People will be binge watching. हाँ मतलब ये That's what we ये hope. देख I के hope so. बताना That's कमेंट्स what we में hope. कौन सा Yeah. सीन था. हाँ, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना भी है, और सभी लोगों को 14 अगस्त को रिलीज हो रही है सीरीज, तो सभी लोगों को देखनी है. मैं तो देखने वाला हूँ, मेरा फिक्स हो चुका है, क्योंकि 3 दिन लॉन्ग वीकेंड है. Yeah. 15, Yes. 16, 17 सबकी छुट्टी है. और तो सर, लास्ट क्वेश्चन, हाउ इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर हॉरर सीरीज और एपिसोड्स और मूवीज? So, like I said, it's a supernatural investigative horror series, which has been done before. But where it goes in terms of the layers it has and the collision between the science and the supernatural, I don't think you've seen anything like this show before. Great. So it's going to be psychological horror. It's a full-on horror, supernatural horror, with extremely real emotional layers, with great actors. So please watch it and let us know what you feel about it. Yes. So thank you very much Thank you. for Happy insights. Independence Day and happy Same freedom to you, watching ma'am. on Twitter. Thank you so much. We'll all Happy watch. Independence We'll all watch. Free yourself. Yes. From the darkness. And from everything else that you're doing on the 14th, on the 15th Yes. of August, most importantly. People will be planning to go out.